तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूएस गैप के अकॉर्डिंग इनकम स्टेटमेंट। देखिए, यूएस गैप में इनकम स्टेटमेंट का स्पेसिफिकली फॉर्मेट दिया है। तो ये पहला लेक्चर है यूएस सीपीए में इनकम स्टेटमेंट को समझने के लिए। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये फॉर्मेट कैसा है। तो हम पूरे फॉर्मेट को क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो फॉर्मेट है वो 3 प्रकार से बताए गए और ये फॉर्मेट केवल यूएस गैप के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कई बार सिमुलेशन सीधे इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट के ऊपर आ जाता है। तो सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट पहला हो गया सर सिंगल स्टेप, दूसरा हो गया मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट और एक हो गया कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट। अब ये सर सिंगल स्टेप मल्टीपल स्टेप में डिफरेंस क्या है, तो इसको हम बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिंगल स्टेप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे नाम से ही क्लियर है, सिंगल स्टेप मतलब यहां पर रेवेन्यू को कभी भी बाइफरकेट नहीं किया जाता, ऑपरेटिंग रेवेन्यू वर्सेस अदर देन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना मेन बिजनेस करती है, लेट्स से उसका बिजनेस है, आप ले लीजिए मेडिसिन का है। तो मेडिसिन को सेल करने से रिलेटेड जो भी उसको सेल करने से जो भी फंड रिसीव होगा, अमाउंट रिसीव होगा, वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। लेकिन एट द सेम टाइम उसके पास कुछ फंड पड़ा था, उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो वाली जो इनकम है, क्या वो ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं सर, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आप ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का बाइफरकेशन मत कीजिए, आप उसको एक ही जगह दिखाइए। जैसे देखिए, यहां पर रेवेन्यू एंड गेन है, नेट सेल्स और अदर रेवेन्यू एक ही साथ है। मतलब कि सर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एक ही जगह आए, उसको बोलते हैं सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी, जैसे सर हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, सेलिंग आ गए, जनरल आ गए। अब एक फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस, जैसे आपने कोई फाइनेंस कराया हुआ है तो फाइनेंस एक्सपेंसेस को भी हमने क्या किया है, उसी हेड में डाला है। मतलब जहां पर एक्सपेंडिचर का और इनकम का अलग से बाइफरकेशन ना किया जाए, वो अगर फॉर्मेट आप चूज कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट एज पर यूएस गैप। और एक सबसे अच्छी बात आप देख रहे हैं, आप कुछ शायद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि यहां पर कहीं भी आपको सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है सर, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में जीपी को अलग से नहीं दिखाया जाता। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी होता है, लेकिन अगर सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट तो ग्रॉस प्रॉफिट को डिस्क्लोज ही नहीं किया जाता। अब सर मल्टीपल में क्या डिफरेंस होगा? तो मल्टीपल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू को अलग अलग क्या किया जाता है, बाइफरकेट किया जाता है। आप देखें सर, ये सेल्स लिखी है और सेल्स के बाद माइनस सेल्स डिस्काउंट, नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले देखिए यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है और कहीं पर भी आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम देखने को नहीं मिलेगी। आपको केवल ऑपरेटिंग इनकम देखने को मिलेगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद अलग से नॉन ऑपरेटिंग इनकम का क्लासिफिकेशन किया जाता है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से डिफरेंस दिखाया जाता है। तो सर मल्टीपल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग का अलग से बाइफरकेशन, अलग से इसको शो किया जाता है और ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज किया जाता है। बाकी सारी चीज सेम है, नेट प्रॉफिट उसमें भी सेम आएगा, सिंगल स्टेप में भी सेम आएगा, मल्टीपल। तो सर इससे फायदा क्या होगा, यूजर के लिए कन्वीनियंस होगी कि नहीं बताइए? आप मुझे बताइए, आप एक कंपनी की मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू को जानना चाहेंगे कि केवल ओवरऑल प्रॉफिट को जानना चाहेंगे? आप जानना चाहेंगे ना कि कंपनी जिस सेगमेंट में बिजनेस कर रही है क्या उसमें वो प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है।
पता चले कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट तो अच्छा है पर उसका ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, जिसमें आप डील करते हैं उसी में आपको प्रॉफिट नहीं है, तो मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट में आपको ऑपरेटिंग वर्सेस नॉन ऑपरेटिंग अलग से बाइफर्केशन करने को मिल जाता है और जीपी देखने को मिल जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पर आप एक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करते हो और डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं कि ये कंपनी अपने मेन प्रोडक्ट में कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो बेसिक डिफरेंस दो है। आगे बढ़ते हैं, कंडेंस्ड। पहला जो फॉर्मेट है वो कंडेंस्ड। कंडेंस्ड का मतलब ये है कि जो मल्टीपल स्टेप फॉर्मेट है ना, उसका केवल टोटल लिखेंगे, जैसे कि नेट सेल्स। अब देखिए हमने यहां पर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नहीं करा, सीधे नेट सेल्स लिख दी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी बाइफर्केशन नहीं किया। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बाइफर्केशन, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने सीधे क्या किया है कि टोटल लिख दिया है सर। मल्टीपल स्टेप का जो टोटल आता है वो कंडेंस्ड है। देख रहे हैं आप, सेलिंग एक्सपेंसेस में कोई बाइफर्केशन नहीं है। टोटल अगर आप यहां पर देखेंगे मल्टीपल, मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे सेलिंग में बहुत सारे, ये आपका सिंगल है, मल्टीपल वाला ये मल्टीपल। तो हमने क्या किया, जैसे देखिए ग्रॉस सेल्स में से सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न माइनस करके 10,50,000 लिखा। ये किस में लिखा सर? मल्टीपल में। लेकिन इसका सीधे टोटल आपने किस में लिख दिया? नेट सेल 10,50,000, तो वो कहलाएगा कंडेंस्ड। तो सर हम ये कह सकते हैं कंडेंस्ड इज ए समरी ऑफ मल्टीपल स्टेप। तो नट शेल में सर 3 प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप और कंडेंस। सिंगल में क्या है सर? ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग का कोई अलग से बाइफर्केशन नहीं है। मल्टीपल स्टेप में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम वर्सेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम का अलग से बाइफर्केशन, और मल्टीपल में ग्रॉस प्रॉफिट भी डिस्क्लोज किया जाता है, सिंगल में नहीं किया जाता। और कंडेंस्ड इज अ समरी ऑफ, इट्स अ टोटल ऑफ मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट। तो एटलीस्ट आपको डे 1 से ये पता होना चाहिए कि यूएस गैप में किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, नहीं तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ रहे हैं। अब मैं आपको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी, एलिमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट समझाऊंगा, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्सेस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो बहुत सारी चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये केवल फॉर्मेट था और इस फॉर्मेट के बेसिस पे पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे। चलिए तो उसको भी स्टार्ट करते हैं।